आप लोगों को पूरा हक है मुझ पे नाराज होने का, मुझ पे गुस्सा करने का। मैं सब सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन बस मुझे इतना बता दीजिए कि मेरा कसूर क्या है? यही कि मैंने नंदिनी से प्यार किया, यही कि मैं नंदिनी से शादी करना चाहता हूं। मोहित, इससे पहले कि मेरा गुस्से में हाथ उठ जाए, तू चला जाए यहां से। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है। नैतिक, मैंने तुझसे नंदिनी का हाथ मांगा है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। नैतिक, मोहित, मुझे गुस्सा मत दिला, मुझे ऑफिस के लिए देर हो गई। नैतिक, नैतिक मेरी पूरी बात तो सुन। नैतिक, मेरे खातिर ना सही अपनी बहन की खुशी के लिए ही। अरे नैतिक, ठीक तो होला। रश्मि, बेटा जल्दी से दवाई का डब्बा लेके। उसकी कोई जरूरत नहीं है। माँ, झूठा दिलासा दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि इसका दोस्त कैसा है और उसके घर वाले कैसे हैं और क्या बर्ताव होता मेरे बच्चे के साथ। यहाँ क्या हालत बना दी है मेरे बेटे की। आपके बेटे ने हाथ कैसे उठाया इसके ऊपर और आप लोग खड़े खड़े तमाशा देख रहे हैं। भूल गए सारी दोस्ती। और तुझे बड़ा नाज था ना इन लोगों के ऊपर। देख रहा है कैसा सलूक हो रहा है तुम्हारे साथ। प्लीज, आप क्या कह रही हैं? माँ, आप चुप हो जाइए, आपको कुछ नहीं पता। नादान तो तू है बेटा, तू कुछ नहीं जानता। अरे इन्हें अगर इतना ऐतराज है तो अपनी बहन से कहे ना, लेकिन अपनी बेटी में कोई दोष नजर नहीं आता। अरे तुझे कोई और नहीं मिला था जो अपने से कम उम्र के लड़के को अपनी मीठी मीठी बातों में मोह लिया। कहीं शादी नहीं हो रही थी तो मेरा ही हीरे जैसा बेटा मिला फंसाने के लिए। माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, भगवान के लिए प्लीज चुप हो जाइए। आप क्यों आई यहाँ? मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि इनको ये बता दूँ कि मेरा बच्चा अकेला नहीं है, अभी हम जिंदा हैं। आंटी, आप भूल रही हैं, ये मेरा घर है और यहाँ आकर आप मेरे परिवार और मेरी दीदी का अपमान नहीं कर सकते। माँ, आप चलिए। माँ प्लीज, आप यहाँ से चलिए। माँ प्लीज। देख लिया ना, बड़ा नैतिक नैतिक करता था। माँ प्लीज। बच्ची के साथ इतने बेदर्द कैसे हो सकते हो भगवान? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? तुमने हमेशा उसका मन दुखाया है। उसके भाग्य में इतने दुख क्यों लिखे हैं भगवान? उसकी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव किस लिए भगवान? जिस खुशी के लिए हम जिंदगी भर तरसते रहे, वही खुशी हमारे दुख का कारण बन गई। पसंद किया तो भी किसे किया उसने?
अब तू ही बता दे, मैं करूं भी तो क्या करूं? एक तरफ उसके आंसू, दूसरी तरफ इनका गुस्सा। भाभी माँ, भगवान पर भरोसा रखिए। कैसे भरोसा रखूं बहू? तुम पर भरोसा किया, क्या पाया? काश तुमने थोड़ी समझदारी से काम लिया होता तो नंदिनी के कोमल मन को ठेस नहीं पहुंचती। सबकी सुननी पड़ रही है उसे। तू तो सब जानती थी ना बहू। एक बार मुझे कहा होता, एक बार। मुझे तुमसे ये आशा नहीं थी, नहीं थी। हेलो, राधे कृष्ण दत्ता जी, ब्रिजनाथ बोल रहा हूँ। राधा कृष्ण ब्रिजनाथ, सब कुशल मंगल है ना? अरे क्या कुशल मंगल है दत्ता जी। अरे जब से मामा जी ने आपकी बहू और बेटी के बारे में बताया है, सब के सब अपना सर पीट रहे हैं। ऐसी आशा ना थी छोरी से। अरे कुछ तो शर्मलाज होवे है ना। ब्रिजनाथ, ऐसा कुछ भी ना हुआ है। किस किस से छिपाते फिरोगे दत्ता जी? पूरी बिरादरी जान गई। छोरियों ने आज ये दिन भी दिखा दिया मैंने। ये ब्रिजनाथ हमारे सामने खड़ा होके बात न कर सके था, और आज बड़े हिस्सा रहा है। मैं कम इन सर? आइए। सर आपकी साइन चाहिए। अरे जगह लिख दिया, सही से लिखना बिना आवे के। तने जब बात समझाई थी कि ना कि ये सारे कागजात हमारे ग्राहक के वास्ते हैं। तने तुझे मालूम ना है कि अगर इस मैनेजर ने अपना काम भी सही से ना करना आवे है ना, तो आज ही काट दे इसने, आज ही काट दे। आज तक हमारे साथ ना हुआ, अब हो रहा है। पर माफ कीजिएगा दद्दा जी, आप ही ने कहा था कि इस बार यही कागजात सभी को भेज लें। ये हो रहा है, ये कर रहा हूं मैं? किसका गुस्सा किस पे काट रहा हूं? और कैसे संभलेगा इतना बड़ा कारोबार जब मन ही शांत ना है? तो मैं आपकी मन की पीड़ा को समझता हूं दद्दा जी। गलती मेरी है, हमारी है ये गलती। हमारी बहू अक्षरा की गलतियों की वजह से आपको इस तकलीफ से गुजरना पड़ रहा है। और यही बात गायत्री को भी खाई जा रही है। ना ना रे, मैंने थारे से कोई शिकायत ना है। हमारा दोष हमारी चोरी का ही है।
ये सारा खेल हमारी किस्मत का ही है। प्लीज नैतिक, मुझसे एक बार बात कीजिए। सब लोग नाराज हैं मुझसे, कम से कम आप तो बात कीजिए मुझसे। नैतिक, आप मुझसे रूठ जाएंगे तो मैं कैसे जीऊंगी? आपने हमेशा मुझे समझा है, वो अब क्या हो गया? मुझे इतनी बड़ी सजा मत दीजिए, मुझसे बात कीजिए। मैं ये शर्ट नहीं पहनूंगा। मैं तो वही शर्ट पहनूंगा जो मेरी बीवी ने मुझे मेरे बर्थडे पर बहुत ही प्यार से प्रेजेंट की थी। कहाँ है वो स्पेशल शर्ट? अब अरे रुको तो, काम है बहुत इंपॉर्टेंट। एक मिनट। बटन कौन लगाएगा प्लीज? वैसे ये बटन मेरे दिल की तरह बहुत नाजुक है, जरा प्यार से। मैं आपके लिए टिफिन तैयार कर देती हूँ। अरे सुनो तो, मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता। आज क्या सोचकर वो मेरे पास आया था? दोस्ती नाम से नफरत सी हो गई है मुझे। बस बेटा बस, क्यों गुस्सा कर रहे हो? इतना दुखी और परेशान मत हो बेटा। ये गुस्सा करके कुछ हासिल नहीं होता। क्या हासिल हो गया तुम्हें मोहित पर चिल्लाकर? बेटा मोहित को एक मौका तो दो अपनी सफाई में कुछ कहने का। अच्छा होता अगर तुम उसकी सुनते कि वो क्या कहना चाहता। मैं उसकी सुनूं? सवाल ही पैदा नहीं होता बाबूजी। अब बचा क्या है उससे बात करने के लिए? और उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे घर आने की? फिर गुस्सा कर रहे हो बेटा? बैठो बैठो तो बैठो। देखो बेटा नैतिक, गुस्सा करके हल नहीं निकलता। इस वक्त हम सभी को यह सोचना होगा कि इस परिस्थिति का हम सामना कैसे कर सकते हैं, कैसे सब कुछ फिर से ठीक हो। बाबूजी अब चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे और मोहित के बीच में अब कुछ नहीं ठीक हो सकता। मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। पंडित जी आप थोड़ा जल्दी आ जाइए, सारी सामग्री भी देख लीजिएगा और पूजा का प्रबंध। ठीक है पंडित जी? लीजिए माँ, अब सारी तैयारी हो गई है। बस कल जमाई सा के साथ आपकी लाडली आ जाएगी तो घर में रौनक ही रौनक हो जाएगी। अच्छा, लाडली सिर्फ मेरी है, तुम्हारी नहीं। हाँ? बड़ी बहू, बच्चे सुखी रहें और क्या चाहिए। इन्हें खुश देखकर मन को बड़ी शांति मिलती है। और मुझे अपनी दादी माँ को देखकर। क्या बात है, आज दादी माँ को बड़ा मनाया जा रहा है? ऐसे ही आज मैं बहुत खुश हूँ। सोच रहा हूँ कि कल वर्षा की सहेली आ रही है तो क्यों ना हम पति पत्नी मिस्टर और मिसेस नैतिक सिंघानिया को कल रात कहीं खाने पे ले जाएं। वर्षा को अपनी सहेली के साथ थोड़ा वक्त बिताने का मौका मिल जाएगा और मुझे नैतिक जी के साथ। क्यों वर्षा?
से पूछ लीजिए। अरे हाँ बेटा, क्यों नहीं, बहुत अच्छा रहेगा, क्यों मत? हाँ बेटा, क्यों नहीं, जमाईसा को भी अच्छा लगेगा। तो ठीक है, मैं नैतिक जी से बात करके डिनर फिक्स कर लेता हूँ। नहीं शौर्य बेटा, अभी तो वो ऑफिस में होंगे। ऐसे करना, रात को आराम से अक्षरा और जमाईसा से बात कर लेना। हाँ ये ठीक रहेगा। हाँ कितना मजा आएगा ना, हम चारों पहली बार कहीं बाहर घूमने जाएंगे। हाँ बेटा, अब ये मेल जोल तो तुम्हारे हाथ में, आगे रिश्ते तुम्हें ही निभाने। बस हो गया बेटे, एक मिनट। माँ, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था वहां जाएंगी। अब क्या जरूरत थी आपको वहां आने की? तुम्हारी भलाई के लिए आई थी बेटा। मैं उन लोगों को बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे पता था कि तुम्हारे जाने के बाद खूब तमाशा करेंगे वो लोग, और तुम तो मेरी बात कभी सुनते ही नहीं हो। मना किया था फिर भी चले गए। कुछ ज्यादा चोट लग जाती तो? लेकिन माँ, वहां पे आके बिना सोचे समझे कुछ भी बोले जा रही थी। कितना बुरा लगा होगा उन्हें। अरे तुम अभी भी उनकी तरफदारी किए जा रहे हो। देखो तो क्या हालत बना दी है तेरी। लेकिन माँ की सुनिए कभी, वो लोग चाहे कुछ भी करते रहे, हम बस चुपचाप बैठे रहे। हाँ, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है माँ, आप ही बिना जाने कुछ भी बोलती चली गई। नंदिनी को कितना बुरा लगा होगा। माँ, गलती मेरी है। आपको जो कहना है आप मुझसे कहिए, आप उनसे कुछ मत कहिए प्लीज। मैं आपसे विनती करता हूँ माँ। आज जाने नंदिनी पे क्या बीती होगी। मोहित, प्लीज मुझे माफ कर दो। हम दोनों के रास्ते कभी एक नहीं हो सकते। दीदी चुप हो जाइए, कब से रो रही हैं आप? और ये क्या हाल बना के रखा है? रश्मि प्लीज मुझे अकेला छोड़। दीदी पर रश्मि, मैंने कहा ना, मुझे किसी से बात नहीं करनी। तुम जाओ यहाँ से। गुलाबो जी, वो रहने दे, पहले टेबल साफ कर, ग्लास उठा। ओहो, गनगौर की तैयारियां चल रही हैं। राधे कृष्ण। आइए, विराजिए। भाभी माँ, आप रविवार को मंदिर नहीं आए? जी, भाभी माँ को थोड़ा काम था इसलिए। हमने सोचा आप लोगों के दर्शन तो होते नहीं आजकल, तो हम ही आ गए। बहुत अच्छा किया। गायत्री की बहू की तो शक्ल भी देखने को नहीं मिलती है। हीरा छुपा रखा है अपने घर में। हाँ हाँ, ससुराल में खूब रच बस गई है। किस्मत वाली है गायत्री बहन, चुन के लाई है बहू को, वरना आजकल की बहुएं तो बस। वो भी बड़े अरमान से, इकलौता बेटा जो है, हमेशा कहती थी बहू आ जाए तो बड़े इत्मीनान से बैठेंगे हम सबके साथ। हाँ, और आप बताइए, सब ठीक ठाक? हम ठीक हैं। हम तो बस ये देखने आए थे कि गनगौर की तैयारियां कैसी चल रही हैं। आपने कहा था ना, इस साल हमारी बहू आई है, बहुत जोर शोर से मनाएंगी, गीत और ढोल के साथ। हाँ, और क्या, माँ गौरी की कृपा से आपकी बहू को तो वैवाहिक जीवन बड़ा सुखी मिला है। अब नंदिनी बिटिया से कहिए कि वो ऐसा व्रत रखी कि माँ गौरी प्रसन्न होकर ऐसा वर दे
कि उसके माँ बहू सारे दुख बुलाकर खुशियों से झूम उठे। क्या हुआ, हमने कुछ गलत कह दिया क्या? नहीं नहीं, कुछ गलत नहीं कहा। हम तो गणगौर को पूरी धूमधाम से मनाने की तैयारी में हैं। तुम बातें ही करोगी क्या? पहले जलपान तो करो, मैं अभी चाय चढ़ा के आई। नहीं नहीं भाभी माँ, कहाँ चली आप? आज चाय तो बहू के हाथ की पियेंगे।